हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? है ना, अच्छे होंगे। आज जो लाए दोस्तों, पार्ट थर्ड है। संविधान जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे कैसे लोग अंतिम रूप से अपना योगदान दिए, कब कब उस पर विचार विमर्श हुआ, है ना। इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कितना समितियां लगा, कितना पैसा लगा बनाने में, कितने लोग लगे, कितने देशों से संबंधित अध्ययन किया गया, इस सब के बारे में हम आप चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो दोस्तों आज हम जो कहेंगे, समझिएगा बात को ध्यान से। इससे पहला जो क्लास मैंने दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप जा करके देख करके सीख सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से कब आ जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों कि संविधान का जो पहला प्रारूप जो तैयार हुआ था 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछता है क्वेश्चन। जो संविधान का पहला प्रारूप 1947 ईस्वी में मैंने शुरुआत हुआ था, है ना। उसके बाद प्रारूप समिति पर विचार विमर्श कब से कब किया गया था, इसके बारे में देखिए। प्रारूप समिति पर जो विचार विमर्श किया गया था पहला 4 नवंबर से लेकर के 1948, यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 14 नवंबर 1948 तक पहला विचार विमर्श किया गया। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, चाहे घर का सामान लाना हो या कोई भी चीज़ को खरीदते हैं घर के लिए या बाहर के लिए, या कोचिंग खोलते हैं या स्कूल खोलते हैं या बहुत बड़ा कंपनी खोलते हैं, तो उससे पहले हम लोग विचार विमर्श करते हैं कैसे होना चाहिए, इसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, है ना। कितने कर्मचारी लगेंगे, सारा बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद ही हम लोग उस पर मंथन करके शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हुआ था विचार विमर्श 4 नवंबर से शुरू हुआ था, 4 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 तक चला था। लेकिन पहला जो विचार विमर्श हुआ था उसमें नहीं हो पाया। फिर दूसरा विचार विमर्श 14 नवंबर के बाद एक दिन के बाद अगला नेक्स्ट दिन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया दोस्तों, क्योंकि पूरे भारत की बात है, पूरे भारत के लोग रहेंगे उसमें, पूरे भारत के माननीय लोग रहेंगे जो जो उसमें भाग ले रहे थे, है ना। तो सारा बिंदु पर, और सभी देशों को अलग अलग संविधान है, और सब संविधान को लेकर करके उस पर मंथन किया जा रहा है कि कौन देश के संविधान से क्या हमें लेना है ना। इसी तरह से तीसरा 14 नवंबर 1949 से लेकर के याद रखिएगा, और 26 नवंबर 1949 तक ये चला दोस्तों तीसरा विचार विमर्श। पहला तो आप जान रखिएगा 4 नवंबर 1948 से लेकर के 14 नवंबर 1948 तक। फिर एक दिन बाद याद रखिएगा 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा चला दोस्तों याद रखिएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक क्या चला, विचार विमर्श चला। लेकिन अंतिम रूप से जो फाइनल हुआ ये हुआ 26 नवंबर 1949 को फाइनल हो गया। 26 नवंबर 1949 को फाइनल हो गया और संविधान बन करके तैयार हो गया। तो कहा जाता है कि संविधान बनाने में दोस्तों याद रखिएगा, पूछता है बार बार क्वेश्चन, आपको 4 गो नंबर दे देगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। संविधान बनाने में 2 वर्ष याद रखिएगा, 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया। हम लोग घर के कोई भी काम करते हैं या बाहर का या कोई कंपनी खोलते हैं, उसमें भी समय लगता है कि ना। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक उस पर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, उसके बाद सहमति बनता है, तब हम लोग काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश का जो संविधान था, इस बात को नोट कर लीजिए, हमारे देश के संविधान था जो बुद्धिजीवी लोग थे उस पर बहुत मंथन किए, बहुत सोच विचार किए, और विचार करने के बाद उन्होंने 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बना करके संविधान को तैयार कर दिए। लेकिन उतना पर फाइनल नहीं हुआ, देश को सौंपा नहीं गया था।
सौंपा गया दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम बार उस पर वाचन यानी विमर्श किया गया 24 जनवरी 1950 को किया गया। अंतिम बार उन पर 24 जनवरी 1950 को विचार विमर्श करके फाइनल कर दिया गया। याद रखिएगा कि संविधान पर अंतिम बार वाचन यानी विचार विमर्श कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिस समय विचार विमर्श हुआ था, तो याद रखिएगा उस समय टोटल सदस्यों की संख्या था 299। कितना था? संविधान सभा पर उस समय सदस्यों की संख्या कितना था? 299 था दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन 299 मिलकर के याद रखिएगा इसका हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर किया 284 मिलकर के। 284 को मिलकर के हस्ताक्षर किया। सदस्य था 299, लेकिन 284 मिलकर के हस्ताक्षर किया है और संविधान को भंग करके अंतरिम सरकार का स्थापना किया गया। याद रखिएगा, संविधान को भंग करके क्या किया गया? अंतरिम सरकार का स्थापना कर दिया गया। इस बात को अब याद रखिएगा। पूछता है एग्जाम में कि संविधान जब जिस समय बनकर तैयार हुआ था उस समय, है ना, उस समय दोस्तों कितना सदस्य था? तो 299। लेकिन 299 को हस्ताक्षर नहीं किया और क्या कितना जानते हैं? 284 सदस्य हस्ताक्षर कर दिया। अंत में संविधान को भंग करके किसको सौंप दिया गया? अंतरिम सरकार बनाएगा और अंतरिम सरकार को सौंप दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा कि संविधान का पहला प्रारूप 1947 में, ठीक है, लेकिन विचार विमर्श कब कब हुआ था? 4 नवंबर एक बार और 1948 से लेकर के 14 नवंबर 1948 तक। याद रखिएगा सिर्फ 4 है ना, बस इतने याद रखना। 4 यानी 4 से 14 1948 तक। दूसरा एक दिन बाद यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा प्रारूप चला, है ना। तीसरा चला 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। अंतिम बार जो चला दोस्तों 26 नवंबर 1949 को चला। कितना? 26 नवंबर 1949 को चला। लेकिन बनाने में संविधान का समय लग गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसमें जो सदस्य थे टोटल 299 सदस्य थे। कितना सदस्य? आप याद रखिएगा, टोटल 299 सदस्य थे। टोटल कितना? 299 को सदस्य थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन 299 सदस्य मिलकर के हस्ताक्षर नहीं किए, 284 मिलकर के हस्ताक्षर किए। अब आते हैं संविधान बनाने में जो लगा था दोस्तों 64 लाख रुपया लगा था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी बार बार पूछता है क्वेश्चन। और 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके वहां से अवलोकन प्राप्त करके, है ना, उसको क्या कर दिया? समझिए बात को। 64 लाख रुपया लगा और 60 देशों के संविधान के अध्ययन करके हमारा संविधान तैयार किया गया दोस्तों। जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो अंगीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। जिस समय संविधान बना था उस समय दोस्तों याद रखिएगा 395 अनुच्छेद है। उस समय 395 अनुच्छेद था, लेकिन अब 465 अनुच्छेद बचता है। कितना अनुच्छेद? 465 को बचता है। अब जो हो गया है दोस्तों धीरे धीरे का के खा गा में जोड़ जाड़ करके 465। लेकिन अनुसूचित जिस समय पुराना अगर अनुसूची पूछेगा तो आपको 8 को मारना है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो आपको 12 अनुसूची मारना है, ठीक है। लेकिन भाग क्या है दोस्तों? तो 22 भाग, लेकिन का खा जोड़ जाड़ करके अभी 25 भाग काउंटिंग हुआ जा रहा है नया में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आप बने रहेगा चैनल पर, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के पास उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकत मिलेगा। आपको और बेहतरीन से बेहतरीन लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों हर सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर कहा जाता है कि दोस्तों याद रखिएगा संविधान जब भंग हुआ, संविधान क्या हुआ समझिएगा बात को, संविधान क्या हुआ? भंग हो गया। और जब भंग हो गया तो जानते क्या हुआ? अंतरिम सरकार की स्थापना हो गया। संविधान क्या हुआ? भंग हुआ, तब अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ और 26 जनवरी 1950 के पूरे भारत में लागू कर दिया गया। समझिएगा बात को।
जब संविधान भंग हुआ, अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ और पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से अब देखिए संविधान बनाने में दोस्तों 8 बड़ी समितियां, कितना, 8 बड़ी बड़ी समितियां और 13 छोटी छोटी समितियों को मिलकर के इसको बनाया। समझिएगा बात, पूछेगा कि संविधान बनाने में कितना बड़ा समिति लगा, तो 8 गो बड़ा समिति था, 13 छोटा गो समिति था दोस्तों। 13 गो छोटा समिति था। जो समितियां था दोस्तों, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग दिमाग पर ध्यान से देखेंगे, है ना, नोट कर लेंगे। संचालन समिति, इस बात को याद रखिएगा, संचालन करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, समझ रहे बात। संचालनकर्ता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और झंडा समिति जो बनाया गया था उसको संचालन करता थे जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रारूप समिति का डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे, BR अम्बेडकर। आपको हम बताए थे पिछले में कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य, 7 सदस्य थे, है ना। और मूलाधिकार जो था उसका कौन देखरेख कर रहे थे, जेबी कृपलानी कर रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। मूलाधिकार को जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति को BR अम्बेडकर, झंडा समिति को जेबी कृपलानी, है ना, संचालन समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इधर आते हैं दोस्तों कि मूलाधिकार और प्लस परामर्श समिति, मूलाधिकार प्लस अल्पसंख्यक का, ये दोनों का देखरेख कर रहे थे परामर्श समिति के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझेगा, मूलाधिकार प्लस अल्पसंख्यक का, दोनों को परामर्श समिति के देखरेख में, इसको देखरेख कर रहे थे, कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब एक क्वेश्चन आया है दोस्तों कि हमारे संविधान में जो झंडा का राष्ट्रीय ध्वज कब मान्यता मिला, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में झंडा को मान्यता दे दी। लेकिन जो मान्यता तो दे दिया, लेकिन गान को कब देंगे, जैसे वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान है, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम को भी मान्यता देगी। यहाँ से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा, समझ रहे बात को। तो ये सब क्वेश्चन आपको एक बार फिर से देख लेते हैं हम दोस्तों। जब संविधान भंग हुआ तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया। अब संविधान बनाने में हम आपको बता दें कि 8 बड़ी बड़ी समितियां और 13 छोटी छोटी समितियां भाग लिया था, जिसमें कुछ प्रमुख समिति है जो है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, ये भी बताए थे, 7, है ना। फिर मूलाधिकार को कौन कर रहे थे, जेबी कृपलानी कर रहे थे। ठीक है, मूलाधिकार प्लस अल्पसंख्यक का जो परामर्श समिति के माध्यम से कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। झंडा को मान्यता कब मिला, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। संविधान सभा ने, है ना, राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दिया, तो 22 जुलाई 1947 को दिया गया और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में हम आपको लाएंगे फिर दोस्तों। ये पार्ट 3 है, इसको देख लीजिएगा, और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन हाँ, जाते जाते वक्त अगर आपको अच्छा लगा वीडियो दोस्तों, तो आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।